हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दिव्या साहू। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पहला टॉपिक शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य पढ़ेंगे। मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो शुरू करते हैं। हम आज फ्रेंड्स इस टॉपिक के इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ तथा शिक्षण की परिभाषाएं। नेक्स्ट 3 जो पॉइंट्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आइए समझते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ मीनिंग्स। शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ टीचिंग। क्या अर्थ है शिक्षण का? सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में शिक्षण सुनकर या टीचिंग सुनकर एक ही अर्थ आता है कि एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। यही है जैसा कि इसमें लिखा है, विद्यालयों में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। सामान्य अर्थों में पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो कि शिक्षक द्वारा संपन्न हो रही है, इसे ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि विद्यालय समाज का एक भाग है। तो आपका परिवार के बाद दूसरा समाज आपका विद्यालय ही होता है। एक बच्चे के लिए विद्यालय उसका दूसरा समाज होता है। पहला समाज उसका परिवार होता है, उसके बाद वो विद्यालय में बच्चे का नाम लिखता है तो वो विद्यालय के संपर्क में आता है। ये दूसरा समाज का ही एक भाग है विद्यालय। तो जो समाज का भाग है तो शिक्षण वहाँ पर संपन्न हो रहा है, तो शिक्षण भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामान्य अर्थों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक यानी जो 2 या अधिक लोगों के मध्य चल रही हो, वह सउद्देश्य प्रक्रिया है जिसके 3 ध्रुव हैं। शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा कब दी जाती है? शिक्षा, एक शिक्षक होता है, कह सकते हैं सिखाने वाला, एक शिक्षार्थी है। यह औपचारिक अर्थ है। शिक्षा एक शिक्षक, एक तरफ विद्यार्थी, और जो शिक्षा विद्यार्थी को शिक्षक दे रहा है उसका जो क्रम है, विद्यालय में क्रम होता है, एक पाठ्यक्रम होता है निश्चित। ऐसे तो शिक्षक कुछ भी पढ़ा दे तो वो शिक्षा नहीं हो जाएगी। जब विद्यार्थी एक निश्चित पाठ्यक्रम को जाकर क्लास में पढ़ाता है तो वही शिक्षण होता है। जब शिक्षण के द्वारा उस ज्ञान को जो वो प्रदान करना चाहता है, जैसे कि बच्चे को जोड़ सिखाना है या हिंदी भाषा का पढ़ना सिखाना है या समाज सिखाना है किसी भी क्लास का, तो जो चीज़ सिखानी है उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है, ये पॉइंट्स है, ऐसे सिखाएगा, तो वो एक शिक्षण के अंतर्गत उसे नियोजित कर कर उस पाठ्यक्रम को जाकर बच्चे को सिखाता है। वो जो है शिक्षा है, उसके द्वारा वो बच्चे को जोड़ सिखा देता है उस प्रक्रिया के द्वारा और उस पाठ्यक्रम के द्वारा। जिस प्रक्रिया के द्वारा सिखाया वो शिक्षण कहलाती है। और जो कोर्स है, जो एक निश्चित पाठ्यक्रम उसे मिला है, उसके द्वारा उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान उसने प्रदान किया, उसे शिक्षा कहते हैं। त्रिध्रुवीय है, 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम भी अति आवश्यक है, 3 ध्रुव आवश्यक हैं, लेकिन इन 3 ध्रुवों में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो शिक्षण है। बिना शिक्षण के इन तीनों का होना भी व्यर्थ है। जैसे कि आप सरकारी स्कूलों में देखते हैं कि शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी हैं और पाठ्यक्रम यानी बुक्स में जो पाठ्यक्रम है वो भी निश्चित है, लेकिन फिर भी शिक्षण के अभाव में शिक्षा प्रक्रिया अवरोधित है, यानी शिक्षा प्रक्रिया संभव नहीं हो पा रही क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया नहीं दी जा। शिक्षण प्रक्रिया का इसमें अहम रोल होता है बच्चे को ज्ञान प्रदान करना। अगर शिक्षण प्रक्रिया कार्यरत नहीं है
यानी शिक्षण ही नहीं हो रहा, शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहा या किसी और काम में लगा दिया गया है, तो विद्यालयी प्रक्रिया अवरोधित है। विद्यालय में जो कार्य होना चाहिए, बच्चे को शिक्षित किया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अंतःक्रियात्मक है, दो या दो लोगों के मध्य चलती है। गत्यात्मक है, शिक्षा जो है मतलब गत्यात्मक का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कल आप कुछ नहीं सीखेंगे, मुझसे नहीं सीखेंगे, किसी और से सीखेंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। आप किसी ना किसी क्षेत्र में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर ही रहे होते हैं। औपचारिक तौर पर आप विद्यालय में प्राप्त करते हैं और अनौपचारिक तौर पर शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। तो यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसके 3 ध्रुव होंगे: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसा जॉन ड्यूवी ने कहा है। तो फ्रेंड्स, हम इस पॉइंट के लिए जॉन ड्यूवी को याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि यह किसने तीन ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन ड्यूवी ने कहा है। और शिक्षा कभी भी निरुद्देश्य नहीं होती, इसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे कि आप विद्यालय गए हैं या आप डीएलएड में आए हैं, तो डीएलएड में जब आप डीएलएड करके निकलेंगे तो आप एक शिक्षक, आप टेट की परीक्षा देने के योग्य हो जाएंगे, सुपर टेट देने के योग्य हो जाएंगे। तो आपका मेन उद्देश्य है नौकरी पाना और सुपर टेट देना, किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठना। तो आप इन परीक्षाओं को देने के योग्य हो जाएं, इसलिए आप डीएलएड कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया एक उद्देश्य के तहत होती है और आपको जीवन में भी जो ज्ञान मिलता है उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है? इन तीनों ध्रुवों में संबंध स्थापित कर रहा है शिक्षक। किसके माध्यम से? अपने शिक्षण के माध्यम से। शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक है। अगर शिक्षण नहीं होगा तो भी शिक्षा प्रक्रिया अवरोधित होगी। अगर शिक्षक नहीं होगा, पाठ्यक्रम होगा और शिक्षार्थी होंगे, तो भी सिखाएगा कौन? अगर शिक्षार्थी नहीं होगा तो सीखने वाला ही नहीं है, तो शिक्षा प्रक्रिया अवरोधित होगी ही होगी। और अगर पाठ्यक्रम नहीं है तो ऐसे शिक्षक क्या पढ़ा देगा जाके? वो कुछ भी पढ़ा देगा जाके, तो बच्चे के स्तर से भी तो वो मैच करना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाया गया है बच्चे के स्तर को देखकर कि बच्चा इस क्रम में अगर सीखेगा, सरल से कठिन की ओर, उसके ज्ञान से उसके अज्ञान की ओर ले जाना, कि मतलब कि ज्ञान जो वो जानता है उस चीज़ से उसको जोड़कर जो वो नहीं जानता है, अमूर्त चीज़ों को जिसको वो नहीं जानता, वो ज्ञान, नया नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर आप जब ज्ञान उसको देते हैं तो ही आपका शिक्षण सफल होता है। तो पाठ्यक्रम की भी अति आवश्यकता है। तो इन तीनों ध्रुवों की भी आवश्यकता है, यानी इन तीनों पक्षों की भी आवश्यकता है, जो कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और इन तीनों पक्षों को जोड़ने वाली प्रक्रिया है शिक्षण, इसकी भी अति आवश्यकता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान या तथ्यों का अवबोध या बोध कराना, यानी ज्ञान देना या तथ्यों को बताना। यही शिक्षण प्रक्रिया है कि आप कुछ ना कुछ तो तथ्य बता रहे हैं, जैसे कि मैं अभी शिक्षण के विषय में बता रही हूँ। शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है? आपका पेपर का भी नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। बिना शिक्षण के अधिगम संभव नहीं। और अधिगम, जब तक बच्चा, आपने शिक्षण किया, क्लास में पढ़ाया, और जब तक आपके पढ़ाए हुए को बच्चा अब याद करके, या बच्चा जो आपने जो पढ़ाया उसे सीख कर, बच्चा अपने जीवन में जब तक उसे प्रयोग करना नहीं सीख जाता या उसमें इतनी क्षमता नहीं उत्पन्न हो जाती कि वो अपने जीवन में उसे प्रयोग कर सके, तब तक आपका शिक्षण पूर्ण नहीं होता, तब तक आपका शिक्षण सफल नहीं होता। तो शिक्षण की पूर्णता तब है जब बच्चा सीखे हुए ज्ञान को जीवन में प्रयोग करना सीख जाए। जैसे कि आपने मैंने आपको अगर खेल प्रक्रिया
के विषय में बताया, खेल विधि के विषय में बताया। अगर आप खेल विधि को अपने शिक्षण में यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर मेरे द्वारा वो चीज़ बताई गई है, लेकिन वो मेरा शिक्षण उस चीज़ में आपको बताना विफल रहा। मेरी सफलता नहीं है कि मैंने आपको वो बताया, लेकिन आपने अगर उसे अपने शिक्षण में शामिल नहीं किया, तो शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी आपको उसको अपने लेसन प्लान में डालना आना चाहिए, यानी आपको उसका शिक्षण में प्रयोग करना आना चाहिए। क्या लिखा है? शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, होता आ रहा है, और इसकी सफलता सीखने वाले द्वारा प्राप्त अर्जित ज्ञान पर निर्भर है। यानी जब बच्चा जो आप सीख रहा है, वो जब तक आपसे प्राप्त ज्ञान या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना ना सीख जाए, तब तक आपका शिक्षण पूरा नहीं है। शिक्षण उस समय होता है जब कुछ सीखा जाता है। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, या आपसे बच्चे ने उस दिन उस क्लास की टीचिंग में कुछ बच्चे ने सीखा नहीं, इसका मतलब आपका शिक्षण अपूर्ण है। बच्चों का सीखना भी उतना आवश्यक है। तो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाइए बच्चा, ताकि आपसे कुछ सीख सके। वर्तमान संदर्भों में शिक्षण केवल ज्ञान, सूचना व जानकारी प्रदान करना ही नहीं है। शिक्षण तथा सीखना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण का कार्य अधिगम में प्रभावशीलता लाना है। यानी शिक्षण का कार्य है कि अधिगम प्रभावशाली बने, यानी बच्चा खुद सीखना चाहे और बहुत ईजिली उसे सीख जाए। जब आप अच्छा शिक्षण करेंगे तो बच्चे को बहुत, पहली बात तो बच्चा रुचि लेगा आपसे सीखने में, और जब रुचि लेगा तो अधिगम बहुत ही सरलता से हो जाएगा और प्रभावशाली ढंग से बच्चा आपके द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को वापस से आपको बता सकता है। अगर आप चाहें तो उसका टेस्ट भी ले सकते हैं, बोर्ड टेस्ट। आप कह सकते हैं दूसरे दिन जाकर कि आपने जो पढ़ाया है वो दूसरे दिन जाकर बच्चों को खड़ा करिए, कहिए कि इस टॉपिक के विषय में वो बताएं। इससे बच्चे में आत्मविश्वास भी आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका शिक्षण सफल हुआ या नहीं। शिक्षण एक कार्य है जो कि शिक्षक द्वारा किया जाता है, जबकि अधिगम एक उपलब्धि है जो बच्चे प्राप्त करते हैं। अगर आपके शिक्षण से या आपके कार्य से बच्चा सीख नहीं पाया, अधिगम नहीं कर पाया, तो आपका शिक्षण जो है सफल नहीं होगा, उपलब्धि नहीं होगी। शिक्षण तभी सार्थक व प्रभावी होगा जब छात्र सीखे गए विषय व ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। यानी सीखना तब सार्थक होगा जब सीखे गए ज्ञान व विषय के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। कौन? विद्यार्थी जिसने सीखा है, तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों व परिस्थितियों में उसका समुचित प्रयोग कर सकें। ये क्वेश्चन बनेगा जब शिक्षण और अधिगम में आपको अंतर बताना होगा। शिक्षा की भांति शिक्षण के भी दो अर्थ हैं, एक तो व्यापक अर्थ और दूसरा संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ देख लीजिए, शिक्षण का व्यापक अर्थ, आपने शिक्षण किया तो शिक्षण कहाँ कहाँ हो रहा है। शिक्षण व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कि व्यापक में तो हम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति व कला व साहित्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। यहाँ पर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलेगा। आप मोबाइल भी चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें भी सीख रहे हैं। जो भी आप देखेंगे उससे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ही, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। आप कहीं जाएंगे, मार्केट गए तो भी कुछ नया सीख कर आएंगे, भले ही आपका ध्यान उस तरफ हो या ना हो।
तो जीवन में जिस जगह आप काम कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। विद्यालय में भी सीखते हैं, परिवार के बीच में भी कभी कभी कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो ये व्यापक अर्थ है कि आपका सीखना कभी भी बंद नहीं होता। आप शिक्षण आपके आसपास हो रहा है और आप उस शिक्षण से कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, रोज सीख रहे हैं। एक जैसी परिस्थितियां पढ़ने पर पहली बार आपको कठिनाई होगी, लेकिन दूसरी बार में आपको पता होता है कि उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है। तो यहाँ पर भी तो शिक्षण हुआ, इसमें आपको जीवन ने सिखाया। शिक्षण का संकुचित अर्थ, नैरोवर मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का संकुचित अर्थ एक विद्यालयी शिक्षण से लगा सकते हैं कि शिक्षण कहाँ होगा। संकुचित अर्थ में एक विद्यालय प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण को बंद कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास में एक पिक्चर बनी हुई है विद्यालय की। एक क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हैं 15-20 और उन बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। तो ये बंद प्रक्रिया है संकुचित अर्थ में, कि बालकों को ज्ञान व सूचना, परामर्श आदि शिक्षण के द्वारा दिया जा रहा है। नियोजित व यह जो है पूर्व, ये चीज़ है कि ये जो संकुचित अर्थ में शिक्षक पूर्व शिक्षण जो है नियोजित होता है, यानी योजनाबद्ध तरीके से, और नियंत्रित होता है। संस्था उसे नियंत्रित करती है, प्रधानाचार्य के द्वारा, शिक्षक के द्वारा यह नियंत्रित होता है। कुछ निश्चित वर्षों के लिए आप 12वीं तक की शिक्षा 18 साल की एज तक पूरे कर लेते हैं, कक्षा 12 तक। कोई बीए तक पढ़ता है तो जो है 21 साल तक पढ़ता है बीए। तो ये निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है। आप ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय जो है 60 साल की एज में भी जाते रहें। एक निश्चित उम्र तक, 25-26 साल तक आप विद्यालय में पढ़ते हैं। कोई 24 साल तक या 25-26 साल तक विद्यालय में, 18 साल की उम्र तक इंटर में, और 25 साल तक आप किसी महाविद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो ये इनका वर्ष निश्चित है और एक स्थान भी निश्चित है कि अब निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, निश्चित उम्र में जो है ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत आप विद्यालय या कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाने वाला शिक्षण से अर्थ इसका लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। यहाँ पर 4 परिभाषाएं हैं। इन 4 परिभाषाओं में से आपको जो बेहतर लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। शिक्षण की परिभाषाएं, पहली है डॉक्टर माथुर के अनुसार। डॉक्टर माथुर के अनुसार शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था व एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी समस्या को कैसे हल करे, ये क्षमता उसमें आ जाए। वह स्वयं योजना बना सके, वह स्वयं योजनाएं बनाए कि उसको कैसे कार्य करना है। शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब जैसे आप हैं, आप स्वयं योजना बनाए कि आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कैसे करना है। आपको उसका सिलेबस लिखना होगा। सिलेबस के बाद आप हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठाएंगे, टॉपिक वाइज उसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स बना के उसको सारी शैक्षिक सामग्री को इकट्ठी करेंगे और उसको प्रयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यानी बहुत अच्छे अंकों से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को क्वालिफाई करेंगे और पूरे डीएलएड को क्वालिफाई करेंगे धीरे धीरे इसी प्रकार। तो ये है शिक्षण। जब मेरे द्वारा दिया गया शिक्षण या किसी के भी द्वारा दिया गया शिक्षण आप में ऐसी योग्यता विकसित कर सके कि आप खुद योजना बनाने लगें, शैक्षिक सामग्री को सुसंगठित कर सकें, यानी नोट्स बना सकें और उसको प्रयोग में लाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। रायंस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। निर्देश देना, किसी को निर्देश देना और निर्देशित करना कि ऐसे ये कार्य करो, इसे ही शिक्षण कहते हैं। ये ऐसा किसने कहा? रॉयंस ने कहा। योकम व सिम्पसन ने
शिक्षण कहा है कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्यों का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। यानी जैसे कि आप डाइट में हैं या किसी महाविद्यालय में हैं, तो आपके जो टीचर हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं और परिपक्व हैं। वो आप उनके सामने भी बच्चे हैं, तो वो जो है आप उनसे छोटे हैं। आपको आपकी इस शैक्षिक जीवन से ये जो शिक्षा क्षेत्र है इसमें आपको कैसे अनुकूलन स्थापित करना है, कैसे सामंजस्य बिठाना है, ये इस क्षेत्र में वो आपका पथ प्रदर्शन करे कि आप कैसे कैसे किन किन परीक्षाओं को क्रॉस करके इस क्षेत्र में आ सकते हैं, ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो जो ऐसा जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये शिक्षण प्रक्रिया है, यही शिक्षण है। जेम्स एम थाइन के अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। शिक्षण का मुख्य अर्थ जेम्स थाइन ने बताया है कि सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है। तो फ्रेंड्स, आज का शिक्षण की परिभाषा तक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब टॉपिक के बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो समय पर पाने के लिए, इनका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।